हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम जो डिस्टेंस वाली एक्सिस है उस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें तो वो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। गॉट इट। सो उसमें यूनिफॉर्म स्पीड जैसे हमने वहां करी तो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले सकते हैं। चलो छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें क्या होगा, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इधर हमारा टाइम रहेगा। जैसे हमने वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मिल जाएगा यही ग्राफ। गॉट इट। ग्राफ जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, दैट इज कि हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वहां पे भी वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो फिर से वही हमें मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो टाइम जितना वेरी करेगा उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। सो यहाँ पे भी हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि उसके स्लोप से हमें क्या मिल रहा था, स्पीड मिल रही थी, बट यहाँ की स्लोप से हमें क्या मिलेगा, यहाँ के स्लोप से हमें मिलेगा वेलोसिटी। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज अ वेलोसिटी। गॉट इट। क्विक रिव्यू हो गया हमारा। देखो अब नेक्स्ट हमें करना है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाया था, तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कवर किया, सो अगर हम वही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए करें सो क्या आएगा हमारा, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देखो या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए लोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए लोगे तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा। गॉट इट। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमारा ग्राफ कर्व्ड ग्राफ आता है। मतलब क्या है, ग्राफ कैसा भी हमारा कर्व्स आ सकती हैं, हमें कर्व्स ऑब्टेन्ड होगी, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। गॉट इट। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब क्या है हमारा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे भी वेरी कर रहा है, किसी भी टाइम में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। सो अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर लें टाइम वर्सेस डिस्टेंस के लिए, अगर 0 सेकेंड है तो ऑब्वियस है डिस्टेंस हमारा 0 रहेगा। 1 सेकेंड पे हमने लिया कि डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर ट्रेवल कर लिया उसने, वहीं 2 सेकेंड पे उसने मान लो 2 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, 7 मीटर डिस्टेंस। 3 सेकेंड पे अब उसने कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 12 मीटर। सो ऐसा अगर हमारा मोशन है, मान लो फिर 4 सेकेंड पे वो रुक गया, 12 मीटर ही है, मान लो फिर उसने रिवर्स ले लिया, ठीक है, फिर से रिवर्स ले लिया उसने 5 सेकेंड पे। सो क्या है, मान लो उसने फिर 8 मीटर पे पहुंच गया, सो हमारा जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो समवट कर्व्ड हमारा ग्राफ आएगा। देख भी लेते हैं, इधर एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस विच इज इन मीटर, इधर एक्सिस पे हमारा टाइम विच इज इन सेकेंड। यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। गॉट इट। इधर एक्सिस पे हमारा हम क्या ले लेते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर 14 मीटर। गॉट इट। 0 पे ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 0 पे 0, 1 सेकेंड पे है हमारा 5 समवट यहां आएगा, 2 सेकेंड में हमारा 7 मीटर है जो कि हमारा यहां आएगा, 3 सेकेंड पे हमारा 12 मीटर है जो कि हमारा यहां कहीं आएगा, 4 सेकेंड पे हमारा फिर से 12 मीटर है, और 5 सेकेंड में हमारा 8 मीटर है, वो हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां हो गया। तो देखो सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद अ लाइन, यही हमारा लाइन ग्राफ है। सो देखो कैसा ग्राफ मिला, मतलब कर्व्स सी मिल रही है हमें, स्ट्रेट ग्राफ तो हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है,
समवट कर्व्ड ग्राफ मिल रहा है। गॉट इट? सो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यहाँ पे भी आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, यहां से यहां निकालोगे तो हमें सिर्फ इस इंटरवल पे हमें स्पीड मिलेगी, यहां से यहां निकालोगे इस इंटरवल पे स्पीड मिलेगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई पूछ रहा है, ग्राफ आपको दे दिया, आपसे पूछेगा कि 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो आपकी कार थी, उसकी स्पीड क्या थी। सो आपको क्या करना है, यहां से स्लॉप निकालना है। अब देखो स्लॉप के लिए क्या निकालना था हमें, चेंज इन वाई एक्सिस, दिस इज चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, इस पॉइंट पे भी 12, उस पॉइंट पे भी 12, 12 माइनस 12, ओवर टाइम कितना चेंज हो रहा है, 4 माइनस 3, दैट इज 0, यानी कि स्पीड क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? सो अलग अलग पॉइंट्स के लिए आप इजीली स्लॉप कैलकुलेट कर सकते हो और इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? वहीं अगर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा। देखो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, एट अ यूनिफॉर्म रेट। If velocity changes at a uniform rate, then the motion is a accelerated motion, or we can say the uniform acceleration. So उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा वो हम अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन, हम सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, सो इसको मैं वेलोसिटी ओवर टाइम लिख सकती हूँ। अब जो वेलोसिटी है वो आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, ये टाइम एक्स्ट्रा है, सो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन विल बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टी स्क्वेयर। सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या आएगा, a इंटू टी स्क्वेयर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो टी स्क्वेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो जिसमें हमारा एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, सो वो ग्राफ हमें कैसा ऑब्टेन होता है, पैराबोलिक। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। गॉट इट? सो अब देख लेते हैं ये कैसे आएगा हमारा। हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें टेबल ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें ये इक्वेशन चाहिएगी। सो ये इक्वेशन हम यहाँ ले लेते हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले लो। सो डी ले लेते हैं इसको, डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो a को हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल a को मैंने ले लिया, एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम एक ड्रॉ कर लेते हैं हमारी टेबल टाइम वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। सो सबसे पहले टाइम 0 पुट करो, 0 पुट करो इधर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। 1 सेकेंड पुट करो, d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर, कितना आएगा, 1 2 जा 2, 2 सेकेंड पे करो, 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो डिस्टेंस हमारा 8 मीटर आ जाएगा। गॉट इट? वहीं 3 सेकेंड पुट करो, 3 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी 9 बन जाएगी, 9 2 जा 18, 18 मीटर। गॉट इट? ये क्वांटिटी हमारी मीटर में है और ये हमारी सेकेंड में। सो हमारे पास टेबल हमें मिल गई है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है। सो चले हम ग्राफ ड्रॉ करें। सो दिस इज आवर टाइम एक्सिस विच इज इन सेकेंड, दिस इज आवर डिस्टेंस, या हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, दैट इज इन मीटर। गॉट इट? यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी को हम ले लेते हैं 4 के गैप में ले ली, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर,
20 मीटर। गॉट इट। अब देखो 0 पे हमारा 0 है, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1 सेकेंड पे हमारा 2 है, तो 2 समवट यहां आएगा हमारा सेंटर में। देन है 2 सेकेंड में हमारा 8 मीटर है, सो 8 मीटर इज ओवर हियर। देन 3 सेकेंड में हमारा 18 मीटर है, सो 18 मीटर समवट यहां आएगा सेंटर ऑफ दिस, सो दिस इज हियर। गॉट इट। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। सो आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है? एक समवट पैराबोला ग्राफ मिल रहा है, पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है। गॉट इट। इस ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं? पैराबोला बोल रहे हैं, जो कि टाइम के साथ स्टीपर होता जा रहा है, स्टीपर होता जा रहा है। ठीक है। अब देखो जितना ये ग्राफ स्टीपर होगा उतनी वेलोसिटी हमारी, स्पीड या वेलोसिटी हमारी हाई होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं इस इंटरवल पे हमारा स्लोप फाइंड आउट करूं तो वो हमारा स्पीड या फिर हमारी वेलोसिटी देगा। यहां से सेकंड इंटरवल पे निकालू, ऐसे थर्ड इंटरवल पे निकालू, तो हर बार हमारा वेलोसिटी जो है वो जितना स्टीपर होता जाएगा उतनी हमारी वेलोसिटी हायर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गॉट इट। क्लियर हुआ ये आपको? तो इस ग्राफ में भी आप क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो मैंने फिर से वही किया, समवट ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहां से कैलकुलेट किया मेरा स्लोप। स्लोप क्या आएगा? y अपॉन x एक्सिस। तो यहां से देखो ये पॉइंट है हमारा 18 मीटर पे और ये पॉइंट है हमारा 8 मीटर पे। सो दिस डिस्टेंस इज 18 माइनस 8 दैट इज 10 मीटर। गॉट इट। ये क्या है हमारा? 3 माइनस 2 सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड। सो स्लोप क्या आ गया हमारा? स्लोप दैट इज स्पीड इज 10 over 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से भी हमें क्या ऑब्टेन हुआ? स्पीड ऑब्टेन हुई या फिर वेलोसिटी ऑब्टेन हुई। गॉट इट। क्लियर हुआ आपको ग्राफ कि ग्राफ पैराबोला आया और इसकी भी हमारा हमें स्लोप मिल गया। स्लोप हमारा क्या आया? स्पीड। ठीक है। सो आपको वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स विच फिजिकल क्वांटिटी। सो विच फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी? दैट इज स्पीड। गॉट इट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू स्पीड। वहीं अगर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। गॉट इट। क्लियर हुआ आपको ये? इससे आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।